हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैपिंग इसके लिए क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा है। वो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा और बुद्धिज्म। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो यूपीएससी के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर से आपको बहुत बार सवाल आया हुआ है। जैसे एक बार सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। इस बार 2023 की प्रीलिम्स में, ये 2015 का सवाल था, 2023 की प्रीलिम्स के अंदर आपको ये पूछा गया कि इनमें से धन्य कटक का इंपॉर्टेंस क्या है जहां पे महासंघी का समुदाय आया हुआ है और ये कहां पे लोकेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि मैपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इवन ये प्लेसेस के ऊपर के आप ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशंस लिखते हुए आपका जो मेंस का सवाल है वो भी आप लिख सकते हो। तो मेनली हम लोग आज के क्लास के अंदर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू सिंगुलर प्लेसेस की इंपॉर्टेंस जो बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मेनली हमें दो चीजों के ऊपर देखना है कि द प्लेसेस वेयर बुद्धा वॉज अलाइव, मतलब साइट्स के रिलेटेड हम लोग दो प्रकार की देखेंगे कि विच वर विजिटेड बाय बुद्धा, जहां वी विल सी कि बुद्ध खुद गए थे, या विच आर द प्लेसेस विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धा। एसोसिएटेड होने का मतलब यह है कि जहां बुद्ध के कंटेम्पररी पीरियड के अंदर थी। दूसरी कुछ कुछ साइट्स है जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स के रूप में है और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल स्कल्पचर की कोई साइट है, से फॉर एग्जांपल कोई केव की साइट है, से फॉर एग्जांपल कोई स्तूप की साइट है, से फॉर एग्जांपल कोई पिलर की साइट है। हम ये भी देखेंगे। तो आज के सेशन के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे बुद्धिज्म को, बुद्धा के इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में। मैपिंग है, पेन और पेपर साथ में रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये क्लास को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो ऑन दी लार्जेस्ट एप्लीकेशन फॉर यूपीएससी। पिछले साल हमारा 300 से अधिक रिजल्ट था। अभी फंटास्टिक ऑफर चल रही है जहां आप 12 मंथ्स के ऊपर 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है, 24 महीने के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन है, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड PN लाइव। इनफैक्ट हम लोग एक नई बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिपीटर्स बैच। यस माय फ्रेंड, ओके। ये बैच की खासियत ये है कि इसमें एक्सटेंसिवली रिपीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी मैं आपको आज का क्लास अभी रिवीजन में करवा रहा हूँ, इसमें भी रिपीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ कि देखिए हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है और कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमको पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। 2 साल का करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी आपको मिल जाएगा। मतलब आपको ग्रुप बनाने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, डाउट सॉल्विंग सेशन और क्लासेस तो होंगे ही सर। तो फायदा ये है कि आप ये कोड को यूज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, यू कैन यूज द कोड एंड यू कैन मैक्सिमाइज योर potential and also probability of getting selected in 2024 prelims examination my friend। देखिए प्रीलिम्स बहुत ही टफ है और ये बैच स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन की गई है, क्यूरेटेड बैच है। फायदा ये है कि ये बैच के अलावा आपको अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द क्लासेस। तो इसके सिवा और भी क्लासेस आप एनरोल कीजिए, बाकी सारे तैयारी भी आप कर सकते हो। हमारी नई फाउंडेशन बैच शुरू हो रही है प्रीलिम्स मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें भी ये कोड को यूज करके जरूर से उपयोग करना, PN लाइव। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको ये क्लासेस करवाएंगे, बहुत ही फायदा होगा। इनफैक्ट आप ये तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी को चेक भी करिए और ये चेक करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। एक ऐसा कॉम्बैट जहां वी विल सी कि आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। 22 तारीख को है सुबह 11 बजे। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड इसमें अगर आपने अच्छा रैंक लाया तो आपको लैपटॉप, स्कॉलरशिप, यूपीएससी की लाइब्रेरी का एक्सेस और इसमें आपको वी विल सी कि अमेजोन के वाउचर्स भी अवेलेबल है। तो ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फायदा और ये फ्री में है बाय द वे। तो इसमें आप जज कर पाओगे अपने आप को कि और भी हजारों कैंडिडेट्स में आप कहाँ पे रुक रहे हो, वेयर डू स्टैंड। अदर देन दिस हमारी स्टैंड अलोन टेस्ट सीरीज भी लेके आए हम लोग। 4000 रुपीज के अंदर आपको जीएस और सीसेट के कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, अराउंड 33 टेस्ट जो हम लोग 2024 प्रीलिम्स के लिए लेके आया है। तो इसमें भी आप एनरोल कराइए, मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। आप राह मत देखिए, ये कोड को जरूर से यूज करिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो ये नंबर के ऊपर कॉल करिएगा 8585858585। आवर टीम विल बी हेल्पिंग यू आउट सर। खैर आगे चलते हैं।
और समझने की कोशिश करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म कि कौन सी जगह बुद्धा के साथ जुड़ी हुई है। हम दो तरह से ये टॉपिक को डिवाइड करेंगे। पहली टॉपिक जो है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेसेस विजिटेड डायरेक्टली बाय बुद्धा, जहां बुद्ध खुद गए थे, बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई उनकी जन्म की जगह, उनकी मृत्यु की जगह, उनके जीवन के आगे पीछे कोई घटना बनी हो तो वैसी जगहों को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की साइट्स देखेंगे। ये वैसी साइट्स है जो पोस्ट बुद्धा निकल के आती है। पोस्ट बुद्धा का मतलब ये है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद, जैसे इसमें आपको एक जगह वो भी देखने को मिलती है जिसे मेनली हम लोग कहते हैं द काउंसिल प्लेसेस, है ना। अगर आपको याद होगा तो बुद्धा के मृत्यु के बाद 4 काउंसिल्स हुए थे सर, ठीक है। ये काउंसिल्स बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ओके। तो इनको बुद्धिस्ट काउंसिल्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं। एंड दिस काउंसिल्स आल्सो गिव अस द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशंस जहां पे ये हुई थी सर, है ना। तो हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्लेसेस के अंदर, और मैं आपको वर्बल भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कि इनमें कौन सी जगह जरूरी थी सर, ओके। अब देखिए कि सबसे पहले बुद्ध की जर्नी को देख लेते हैं, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है ना, समझे। तो बुद्ध की जर्नी जो है और वो शुरू होती है यहाँ नेपाल के अंदर से। एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। अच्छा, आप एक टेबल बना दीजिए, यू गेट अ पेपर एंड अ पेन एंड यू गेट अ टेबल फॉर योरसेल्फ एंड देन यू कैन साइमल्टेनियसली राइट एज वेल सर, है ना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लिखिए भी जरूर से, सो दैट क्या होगा कि आपकी भी क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट को लेके, विषय वस्तु को लेके, और आपको ओवरऑल जो है रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा सर, ठीक है। तो सबसे प्रोमिनेंट प्लेस या सबसे पहली प्लेस अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है लुम्बिनी सर। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी एक ऐसी जगह के रूप में हमको यहां से मिलेगी जहां वी विल कम टू नो कि बुद्धा का जन्म हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। तो इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है सर, ओके। बुद्ध के जीवन के साथ लुम्बिनी नो डाउट उनका बर्थ प्लेस है, पर उनकी कैपिटल प्लेस लुम्बिनी नहीं थी सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम था कपिला वस्तु सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। कपिला वस्तु वाज अ नेम ऑफ द किंगडम, और वहां लुम्बिनी करके एक जगह है। एक्चुअली उनकी जो मदर है वो मदर पास कर रही थी, मतलब वो जगह से निकल रही थी लुम्बिनी से, तब बुद्ध का रास्ता बीच रास्ते में मतलब जन्म हुआ था वहां पे सर, ठीक है। सो इज मदर वाज गोइंग टू नेबरिंग किंगडम, है ना, उनकी मदर एक नेबरिंग किंगडम में जा रही थी। तब हमें ये पता चल रहा है कि वी विल कम टू नो कि बुद्ध जो है वो यहाँ लुम्बिनी में जन्म होता है। तो उनकी बर्थ प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये पता चलता है कि ज्योग्राफिकल प्लेस में लुम्बिनी का इंपॉर्टेंस है, राइट सर, ठीक है ना, समझे। कपिला वस्तु वाज द नेम ऑफ द किंगडम। किंगडम का नाम क्या था? शाक्य किंगडम। क्या नाम था सर, ठीक है ना, शाक्य किंगडम सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसके लिए बुद्ध को अगर आप देखोगे तो शाक्य मुनि के रूप में पहचानते हैं। किस नाम से पहचानते हैं? शाक्य मुनि के रूप में सर, ओके। तो हम लोगों को इनके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धा, द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा सर, ओके। तो वेरी फर्स्ट प्लेस इज लुम्बिनी। लुम्बिनी में बर्थ हुआ था। जीवन और मृत्यु की जो ये दो स्थल है बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग बुद्ध को उनके जीवन के साथ देख रहे हैं, फिर उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो प्लेसेस निकल के उसके साथ भी कोरिलेट करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो पहले ये जगह थी सर, ओके। फिर बुद्ध ने जब संसार छोड़ा, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है, तो संसार छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उसमें किताब में लिखा गया है, ज्यादातर किताबों में उसमें यह कहा गया है कि बुद्ध ने संसार छोड़ा, उसके पीछे का कारण था कि बुद्ध ने एक डेड बॉडी देख ली थी, और एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक गरीब व्यक्ति को देखा था, और एक विलसी के बूढ़े व्यक्ति को देखा था सर, ओके। या फकीर को देखा था, संत को देखा था, ना कि गरीब व्यक्ति को सर, ठीक है। तो ही सॉ डेड बॉडी, ही सॉ ascetic यानी कि संत, ही ऑल्सो सॉ वी कैन से एन ओल्ड मैन एंड अ सिक मैन सर, है ना। तो बीमार, अब बेसिकली बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक संत को देखना एंड साइमल्टेनियसली डेड बॉडी को देखने के बाद संसार छोड़ दिया। वेरस अंबेडकर साहब, अगर आपको पता होगा, बाबा साहेब अंबेडकर, इन्होंने किताब लिखी है बुद्धा एंड हिज धम्मा। अंबेडकर का जो लिखना है बाबा साहेब अंबेडकर का, जहां उनका ये मानना है कि बुद्ध की अपनी नेबरिंग किंगडम के साथ लड़ाई हो गई थी, कोरियास के साथ, और उस दौर के अंदर वी विल कम टू नो कि जो संघर्ष हुआ उसके कारण उन्होंने वी विल सी कि ये संसार छोड़ा था, और लड़ाई हुई थी नदी के कारण, है ना। तो एक जगह है जिसका नाम है रोहिणी नदी, नाम याद रखेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इट्स अ रिवर दैट एक्चुअली डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ शक्यस एंड कोरियास, समझे कि नहीं समझे, है ना। रोहिणी नदी का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों इतिहास के अंदर, कि रोहिणी नदी एक ऐसी नदी है जो डिमार्केट करती है शक्यास और कोरियास को, एंड बिकॉज ये डिमार्केट करती है शक्यास और कोरियास को,
तो इसकी नदी के पानी को लेके संघर्ष हुआ था। देयर वाज अ वाटर शेयरिंग इश्यू taking place between Buddha's family and we can say his wife's family और his mother's family, क्योंकि ये कोरियास वहां से बिलोंग करते थे और इनके बीच में ये जो संघर्ष हुआ जिसका परिणाम हुआ कि बुद्ध ने संसार छोड़ दिया सर। राइट सर, ठीक है। तो सेकंड प्लेस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज बिकॉज ऑफ द रोहिणी नदी एंड द कोरिया डायनेस्टी एज वेल सर। ओके, इनफैक्ट बुद्ध की जैसे शक्य वंश यहाँ पे रहता था लुम्बिनी कपिला वस्तु के अंदर, वैसे ही हमें ये पता होना चाहिए कि along with the Koreas there used to be the capital called as रामग्राम सर। ठीक है ना, समझे? गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो जैसे यहाँ कपिलावस्तु शक्य कहाँ से थे, कपिलावस्तु के शक्यस कहते थे, वैसे ही आपको पूछा जाएगा कि रामग्राम, रामग्राम was the dynasty of his wife या the capital place where his wife used to belong to, and simultaneously we'll also find कि इनके बीच में नदी को लेके संघर्ष होता। विल सी कि जिसे हम लोग रोहिणी नदी कहते हैं। अब देखिए ये तो स्टेज 1 था बुद्ध के जीवन का। दिस वाज द फर्स्ट स्टेज व्हेन बुद्ध हैड लेफ्ट हिज लाइफ। ओके, जब बुद्ध अपना जीवन छोड़ते हैं, जब फर्स्ट स्टेज के अंदर विल सी कि अपने लाइफ को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बुद्ध संसार छोड़ के चले जाते हैं। आपको पता होगा कि 29 इयर्स की एज में बुद्ध ने संसार छोड़ा था एंड 29 साल की एज के ऊपर जब बुद्ध ने संसार छोड़ा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अलग-अलग जगह के ऊपर जाते हैं सर। ठीक है, अब कहाँ छोड़ा वो किसको नहीं पता, एग्जैक्टली लोकेशन है वो कोई किताब में लिखी नहीं गई है सर। ओके, पर उनके सारथी थे और घोड़ा का नाम था कंथक और चन्ना, अगर आपको पता होगा सर। ठीक है, तो कंथक और चन्ना घोड़ा और सारथी उनका हुआ करता था। उन दोनों को छोड़ के वो आए थे, उनकी वाइफ को छोड़ के आए थे, यशोदा को। एंड साइमल्टेनियसली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यशोधरा और राहुल बेसिकली उनके संतान थे, उन दोनों को छोड़ के आए सर। ओके, उसके बाद बुद्ध जाते हैं वैशाली सर, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ओके, अब आप मुझे पूछोगे कि सर वैशाली का इंपॉर्टेंस क्या है इन बुद्धास लाइफ। ओके, वैशाली यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द लिच्छावी डायनेस्टीज एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। अगर आपको याद होगा तो लिच्छावी करके एक गणसंघ था सर। ओके, ये गणसंघ का कैपिटल हुआ करता था वैशाली सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, और वैशाली में बुद्ध इनिशियली अपने टीचर्स को मिलते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो बुद्ध के 2 प्रारंभिक टीचर्स थे सर। ओके, एक का नाम था अलारा कलमस, ठीक है ना, समझे। क्या नाम था? अलारा कलमस, गेटिंग पॉइंट। ओके, जिन्होंने बुद्ध को सिखाया था मेडिटेशन के बारे में, जिन्होंने बुद्ध को सिखाया था ध्यान के बारे में, योग के बारे में, चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धा विल आल्सो बी मीटिंग वन मोर स्कॉलर और टीचर कॉल्ड एज रामपुत्र सर, ठीक है ना, समझे। किसको मिलते हैं? रामपुत्र सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल सी कि ये दोनों के दोनों टीचर्स जो थे, जो बुद्ध के साथ उनका संवाद होता है और बुद्ध के साथ पहली बार उनका एक प्रकार का डिस्कशंस होने की शुरुआत होगी, इन दोनों टीचर्स के द्वारा आपको मिलता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी कि इट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी गणसंघ और द महाजनपदा। ये लिच्छावीज यहाँ पे रहा करते थे, लिच्छावीज के आजू बाजू में ही किंगडम है और यहाँ पे वैशाली का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ही रिसीव्ड द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एट दिस प्लेस। ओके ना, अलारा कल्म और रामपुत्र। रामपुत्र को एक और नाम से पहचानते थे जिसका नाम था उद्दक सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है कि वैशाली में कौन मिला था बुद्ध को, तो वैशाली के अंदर वी विल कम टू नो कि बुद्ध को ये मिलके आए थे अलारा कल्म और रामपुत्र। इन दोनों से ही बुद्ध ने ट्रेनिंग ली थी। किस बात की ट्रेनिंग ली थी? द ट्रेनिंग वॉज विथ रेफरेंस टू, आई कैन से, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन एंड द अदर पार्ट एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो ये बुद्धा के जीवन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में आपको मिलता है सर। ओके, उसके बाद बुद्ध, अगर आपको पता होगे तो यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं ईस्टर्न पार्ट के अंदर खास करके, एंड ही विल बी मीटिंग अराउंड पीपल एज वेल। तब उनको 5 ब्राह्मण मिले थे सर, है ना, समझे। ये 5 ब्राह्मण में असाजी करके थे, वाप थे, फिर आपको बदनिया करके एक आपको मिलते हैं, कोंडारा करके एक मिलते हैं सर, ठीक है। और ये सब के सब बेसिकली हमें पता चलता है कि गया नाम की जगह में बैठे थे एंड दे वर डूइंग तप, है ना, तप कर रहे थे निरंजना नदी के किनारे। गया को उर्वेला के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो द थर्ड प्लेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस विच इज कॉल्ड एज बोध गया एज वेल सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये जो बोध गया है, ये वही जगह है जहां बुद्ध ने अपने आप को देखा था, ये अपने आप को तरासा था। ये वही जगह है जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी सर, ठीक है ना। निर्वाण इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम्स और द एक्सटेंशन ऑफ द डिजायर्स इन योर लाइफ सर। ओके, क्योंकि बुद्ध को पता था कि हमारा डिजायर ही हमको दुखी करता है। हम जितने डिजायरफुल रहेंगे जीवन के अंदर उतनी ही दुख आएगी सर। ओके, तो अगर डिजायर को दूर करना है तो कैसे करेंगे सर? ओके, इट विल बी ऑलवेज वाया
वी कैन से अष्टांगी का मार्ग। तो बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट हुआ था ना, एनलाइटनमेंट जिसे प्रबोधन के रूप में पहचानते हैं, बुद्ध इसके बाद ही बोधि बन गए सर, है ना, समझे। वो सब गया के अंदर हुआ था। इसके लिए शब्द क्या यूज किया गया, बोध गया। आज की तारीख में बोध गया इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, अगर आपको लिखना है तो लिखते रहिएगा, कुछ कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो बोध गया इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि हमें यह पता चलता है कि इसकी आज की तारीख में प्रासंगिकता है, कंटेम्पररी रिलेवेंस भी मिल जाएगी सर। ओके, सो बोध गया की अपनी इंप्लीकेशंस है, बोध गया हैज इट्स ओन इंप्लीकेशंस, एंड अंडर द इंप्लीकेशंस ऑफ बोध गया हमें ये पता चलता है, वी कम टू नो अबाउट हाउ द प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो यही जगह है जहां बुद्ध को मध्यम मार्ग समझ में आया, यही जगह है जहां बुद्ध ने अष्टांगी का मार्ग दिया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अष्टांगी का मार्ग का मतलब क्या है, वेयर विल कम टू नो कि बुद्धा हैज गिवन अबाउट what is the reality, and we will also see कि बुधा विल बी टॉकिंग अबाउट, नहीं रियलिटी नहीं कहेंगे, अष्टांगी का मार्ग बेसिकली निर्वाण ही लिखेंगे सर, ठीक है। डोंट राइट अदर थिंग्स, गया के अंदर आप खाली निर्वाण ही लिखेगा कि गया इज वन सच प्लेस जहां उनकी निर्वाण प्राप्ति होती है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब आप देखिए कि बुद्ध बेसिकली गया से कहां जाएंगे सर। ओके, तो दो ऑप्शंस थे, एक राजगीर जाए, श्रवस्ती जाए और सारनाथ जाए सर। ओके, आप देखिए कि बुद्ध के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस जो उनके जीवन में इमीडिएटली निकल के आया, वो राजगीर जो मगध का कैपिटल था वहां नहीं जाते हैं, श्रवस्ती जो एक इंपॉर्टेंट कैपिटल था, अयोध्या मतलब बेसिकली जो प्रसन्नजीत का किंगडम था वहां नहीं जाएंगे, विल बी गोइंग टू सारनाथ सर, है ना, समझे। अब सवाल ये आता है कि बुद्ध क्यों सारनाथ गए थे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो बुद्ध के जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बुद्ध के जीवन की इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो मैंने बताया कि एक जगह है लुम्बिनी सर, है ना, जो बर्थ प्लेस था लुम्बिनी, और दूसरा था कपिलावस्तु सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, जो किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्लेस है। दूसरा हमने देखा कि बुद्ध बेसिकली इसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चले जाते हैं वैशाली सर, है ना, और वैशाली के अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनको दो टीचर्स मिलते हैं, एक थे अलारा कलम और दूसरे थे रामपुत्र सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वैशाली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेस जो वज्जी किंगडम का पार्ट था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया कि बुद्ध गए गया सर, ठीक है ना, समझे, या बोध गया सर, ओके ना, समझे, जहां उनको निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा निरंजना नदी सर, है ना, निरंजना क्यों, क्योंकि विल कम टू नो कि ये नदी के किनारे उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। ये निर्वाण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बुद्धिज्म का सर, ठीक है ना। निर्वाण का मतलब क्या होता है, आपके अंदर की तृष्णा डिजायर्स खत्म हो जाती है और उस दिन आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हो जो ब्लिसफुल स्टेज है, उसके बाद आपको कुछ नहीं बेसिकली असर करता है सर, ठीक है। लुम्बिनी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो रामग्राम को या कपिलावस्तु को सर, है ना, क्योंकि रामग्राम उनकी कंटेस्टिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, उनकी वाइफ की और मदर की भी सर, है ना, समझे। और यहाँ कोड़िया वंश हुआ करता था। बुद्ध के वंश का नाम क्या था, लुम्बिनी वाला कपिलावस्तु का शक्य वंश था सर, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैशाली गया हो गया, गया से कहां गए बुद्ध, ही विल बी गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड एज सारनाथ। कहां जाते हैं, सारनाथ जाते हैं। अब आप पूछोगे कि मास्टर सारनाथ का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। तो सारनाथ इज वन सच प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म इज दैट कि बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन यहाँ पे दिया था। क्या दिया था, फर्स्ट सरमन, पहली स्पीच यहाँ पे बुद्ध ने दी थी सर, ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सरमन, इसको कहते हैं महाभिनिष्कर्म सर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, महाभिनिष्कर्म। अंडर दिस महाभिनिष्कर्म बुद्धा ने, वी विल सी कि सारनाथ के अंदर जो उनके पहले 5 डिसाइपल्स थे उनको अपने फेवर में लिया, वही 5 लोग जो गया में ब्राह्मण के रूप में उनके साथ थे, पर बुद्ध गया में उनको कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि बुद्ध खुद ही कंफ्यूज थे कि भाई कैसे निर्वाण प्राप्ति होती है सर, ठीक है। तो बुद्ध खुद ही एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इट वाज वेरी मच ऑब्वियस फॉर हिम, वेयर वी विल कम टू नो कि ही विल नॉट बी कन्विंसिंग दिस 5 ब्राह्मणास। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि बुद्ध जो है वो चले जाते हैं बेसिकली सारनाथ में सर, ठीक है। सारनाथ को अलग अलग नाम से पहचानते हैं, जैसे आप देखोगे इसी पटना के रूप में पहचानते हैं सर, है ना, ऋषि पटना के रूप में पहचानते हैं, मृगदव के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। और यहाँ पे बुद्ध ने महाभिनिष्कर्म दिया था। महाभिनिष्कर्म का मतलब है कि निष्काम करना करना है और कुछ नहीं करना है, और अष्टांगी का मार्ग के ऊपर चलना है। अगर डिजायर्स को खत्म करना है तो एक ही रास्ता है, वो है अष्टांगी का मार्ग सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, और इसके लिए सारनाथ का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ये सारनाथ ही था
जहां से बुद्ध का संघ अब धीरे धीरे और बढ़ेगा सर। ओके ना, ये डियर पार्क हुआ करता था। डियर पार्क समझ में आता है सर? ओके, तो बुद्ध यहाँ पे वी विल सी कि एक डियर पार्क के अंदर स्पीच देते हैं। इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको मिलती है। बुद्धिज्म में डियर का सिंबल का इंपॉर्टेंस बहुत है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल टेकिंग द सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म सर। ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। ओके, तो कपिलावस्तु रामग्राम हो गया, मदर डायनेस्टी, वाइफ डायनेस्टी, वैशाली, गया, सारनाथ। ओके, सारनाथ के बाद वी विल कम टू नो कि बुद्ध के जीवन में और भी जगह आपको देखने को मिलेगी सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट? ओके, सारनाथ के बाजू में ही आपको मिलता है वाराणसी। गेटिंग पॉइंट? ओके, वाराणसी या काशी शहर, है ना, समझे? तो इट यूज्ड टू बी द एंशिएंट कैपिटल, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द महाजनपदास एज वेल। काशी के अंदर बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना की थी, याद रखना। द ऑर्डर और द बुद्धिस्ट संघ, जो बहुत ही एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आया, वो बुद्ध ने कहां पे बनाया था? काशी के अंदर बनाया था सर। ठीक है ना, समझे? सो इट वाज एट काशी ही एस्टैब्लिश्ड द संघ, एंड ओवरऑल उनका बेसिकली जो संघ है इसके बाद ही यहां से निकल के आता है और बहुत ही एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस के रूप में आपको मिलता है सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बुद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी का इंपॉर्टेंस सर, है ना। गेटिंग पॉइंट? ओके, जहां वो संघ की स्थापना करते हैं और भी लोगों को मिलेंगे सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? ही विल बी गोइंग टू प्लेसेस। ये प्लेसेस के अंतर्गत वाराणसी का इंपॉर्टेंस है, जहां उन्होंने संघ की स्थापना की और संघ के अंतर्गत लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपने फॉलोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में लेने की कोशिश करेंगे सर, है ना। गेटिंग पॉइंट? ओके, फिर बुद्ध के जीवन के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में आपको देखने को मिलती है वो मिलेगी आपके लिए राजगीर सर, है ना, समझे। सारनाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, जहां उन्होंने पहला सरमन दिया था, याद रखना सर। ठीक है ना, समझे। दूसरी हमें देखने को मिलती है राजगीर। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राजगीर? इट यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ मगध सर। मगध का जो किंगडम था उसका एंशिएंट कैपिटल राजगीर हुआ करता था। पाटलिपुत्र तो बाद में बन के आया, पहली बात। दूसरी कहानी वी विल सी कि उस टाइम पे बिंबिसार करके एक राजा हुआ करते थे। कौन थे? बिंबिसार करके एक राजा हुआ करते थे। बिंबिसार को बुद्ध ने अपने संघ में इसके बाद ही अपना फॉलोअर बनाया था, और बुद्ध के इमीडिएटली दो शिष्य उनको राजगीर से मिले। दो शिष्य बड़े प्रोमिनेंट थे सर। ठीक है, एक का नाम था वी विल सी कि सरीपुत्र। क्या नाम था? सरीपुत्र सर, है ना, यहां लिख देता हूं, सरीपुत्र या सरीपुत्र। और दूसरे थे महामोगलन्ना। ठीक है ना, महामोगलन्ना। गेटिंग पॉइंट? ओके, इन दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों ब्राह्मण थे। ये बुद्ध के साथी बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं आफ्टर ही कन्विंस देम टू जॉइन द संघ एट राजगीरा सर, है ना। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो वी विल कम टू नो कि ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट है। इनफैक्ट राजगीर एक ऐसी जगह थी जो सारनाथ वाराणसी के बाद बुद्ध ने इमीडिएटली ज्वाइन किया था। मतलब हम लोग याद रख सकते हैं कि मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट कहा गया, ये रहा सर। ठीक है ना, समझे। तो बुद्ध जब वाराणसी सारनाथ से निकले सर, ठीक है, तो उसके बाद इमीडिएटली वो राजगीर में गए होते हैं सर। ठीक है ना, समझे। एंड ही विल बी गोइंग टू राजगीर, वेयर राजगीर में वो मिलते हैं सरीपुत्र को और महामोगलन्ना को सर, है ना। गेटिंग पॉइंट? ओके, एंड वी विल कम टू नो कि बुद्धा विल बी कन्विंसिंग इवन किंग बिंबिसार टू ज्वाइन द संघ। इनफैक्ट बिंबिसार तो उनके शिष्य बनेंगे ही सर। ओके, इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बिंबिसार के बाद उसकी एक वाइफ हुआ करती थी खेमा या शेमा के रूप में उनको पहचानते हैं। ये मादरा करके एक क्लैन था पंजाब के अंदर, वहां से ये बिलोंग करती थी। एंड शी ऑल्सो ज्वाइंड बुद्धा। उन्होंने भी विल सी की ग्रेजुअल पीरियड में, खैर इस पीरियड में नहीं करती है, थोड़ी लेटर करेगी, पर ये राजगीर से बिलोंग करती है। आपको पूछा जा सकता है कि क्षेमा कौन हुआ करती थी, क्या क्षेमा बुद्ध की फॉलोअर थी कि नहीं थी, मतलब काइंड ऑफ बहुत सारी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, राजगीर के बाद बुद्ध अलग अलग जगह पे घूमते रहे क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स उनको बुलाते थे, राजा लोग उनको बुलाते थे कि आप हमारे यहाँ आइए, आप इतने ज्ञानी हो सर, है ना, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे किंगडम्स आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। ये वो दौर था, अगर आपको पता होगा तो भारत में 16 महाजनपद बन के आए थे सर। ठीक है, सो दिस वाज अ पीरियड वेयर 16 महाजनपदास आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। ओके, ये महाजनपद में मैंने आपको बताया कि ये जो वज्जी किंगडम है, वैशाली में बुद्ध गए, राजगीर में जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि ये जो कोशाल करके किंगडम है ना, उसके राजा बुद्ध को बहुत मानते थे और उनको फॉलो करते थे। और कोशाल के राजा का नाम था प्रसन्नजीत। क्या नाम था? प्रसन्नजीत। ओके ना, समझे। प्रसन्नजीत ने कहा कि बुद्ध आप यहाँ पे आइए, महात्मा बुद्ध हमको आशीर्वाद दीजिए।
प्लीज गिव अस द ब्लेसिंग्स, वी वांट टू लर्न मोर एंड मोर ऑफ यू सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इस तरह से इनके जीवन में एक ये भी जगह निकल के आएगी। इनफैक्ट बुद्ध के कंटेक्स्ट में हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है कि बुद्ध जब महात्मा बुद्ध के रूप में बन गए ना सर, क्योंकि 30 साल में उन्होंने संसार छोड़ दिया था सर, ओके। उन्होंने जब संसार छोड़ा तो ही वाज एट द एज ऑफ 30 इयर्स, ओके ना, समझे, या 29 इयर्स, ओके। 29 इयर्स के बाद जब उनको एनलाइटनमेंट मिला तो 35 इयर्स के आसपास मिला, मतलब ही टुक अराउंड 6 इयर्स, ओके। ये इन बिटवीन में वो अपने घर पे नहीं गए होते कपिला वस्तु में। तो जब राजगीर में उन्होंने अपना संवाद किया बिंबिसार के साथ, उसके बाद वो जाते हैं कपिला वस्तु में सर। कहाँ जाएंगे? कपिला वस्तु। कपिला वस्तु क्या था? तो मैंने आपको बताया कि इट वाज दी पॉलिटिकल सेंटर एंड दी मेन कैपिटल ऑफ द शक्यास, ओके। तो ये जो शक्य डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल के रूप में वो जाएंगे। ये कपिला वस्तु में ही उनकी मदर उनके साथ आने के लिए कहती है। अब उनकी मदर की तो मृत्यु हो गई थी, अगर आपको पता होगा, यंग एज के अंदर ही। और उनकी मासी मतलब गौतमी जो थी वो उनको बड़ा करती है। तो गौतमी जो उनकी फॉस्टर मदर हुआ करती थी, शी प्लीड्स बुद्धा टू जॉइन द संघा, पर इनको मना कर दिया। फिर बुद्ध के फादर थे शुद्धोधन। शुद्धोधन ने बुद्ध को कहा कि देखो हे तथागत, हे शाक्य मुनि, आप आए हो, आप हमको आशीर्वाद देने, पर आपके संघ में बहुत छोटे बच्चे ज्वाइन कर देते हैं और मेनी अ टाइम्स फैमिली इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आ रही है। हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर बदलाव कीजिए सर, ठीक है। तो बुद्ध ने उसके बाद संघ के नियम बदल दिए थे। यहाँ पे बुद्ध के और भी फॉलोअर्स बनते हैं, जैसे एक आनंद करके उनके फॉलोअर बनेंगे, एक उपाली करके उनके फॉलोअर बनेंगे। आनंद अगर आपको पता होगा तो ही विल बी राइटिंग समथिंग कॉल्ड सुत्त पिताक, एंड उपाली अगर आपको पता होगा तो ही विल बी कंपोजिंग द विनय पिताक इन द फर्स्ट काउंसिल। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में सर, ठीक है। पर कपिलवस्तु की बुद्ध की विजिट बड़ी प्रोमिनेंट थी। इनफैक्ट ये विजिट के अंदर उनकी वाइफ के साथ उनका संवाद हुआ सर, ठीक है। तो यशोधरा और राहुल को उन्होंने बहुत सालों के बाद देखा था, क्योंकि उन्होंने तो संसार त्याग दिया था, बट उनकी वाइफ बड़ी दुखी थी कि कैसे ये घटना बनी सर, ठीक है। कपिलवस्तु के बाद वो वापस वैशाली जाते हैं सर, ठीक है ना, समझे। एंड ही विल बी गोइंग टू वैशाली वन मोर टाइम। वैशाली वो पहले भी गए थे, जहां उनके संवाद हुई थी, मैंने आपको बताया, क्या कह सकते हैं कि अलारा कलम से और रामपुत्र से। सेकेंड टाइम जब ये वैशाली गए तो ही विल बी मीटिंग, वी विल सी कि गणिका और नगर वधु कॉल्ड एज आम्रपाली सर, ठीक है ना, समझे। आम्रपाली यहाँ की गणिका थी, नगर वधु के रूप में थी, इन्हें शादी नहीं की थी, एंड डांसर थी, बड़ी कोर्ट डांसर हुआ करती थी। बुद्ध इनको आशीर्वाद देने जाते हैं और इनके थ्रू इनके एक्सचेंजेस भी हुए थे। जैसे आम्रपाली ने बुद्ध को एक ऑर्चार्ड मैंगो की ट्री और मैंगो गिफ्ट की थी सर, ठीक है। तो वैशाली सेकंड टाइम, मतलब बुद्ध बेसिकली विजिट भी करते हैं वैशाली के अंदर, हम लोग को ये पता चलता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो राजगीर, कपिलवस्तु, वैशाली एक इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में निकल के आया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस बुद्ध के जीवन में निकल के आती है, वो है श्रवस्ती सर, है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब आप पूछोगे कि सर श्रवस्ती का इंपॉर्टेंस क्या है और बुद्ध कब श्रवस्ती जाते हैं? तो मैंने बताया कि दिस इज द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदास इन इंडिया सर, ओके। And because it is a period of formation of 16 महाजनपदास in India, will come to know कि यहाँ श्रवस्ती करके जो कैपिटल थे, इट वाज द कैपिटल ऑफ कोशाल किंगडम। किंगडम का नाम क्या था? कोशाल किंगडम। राजा का नाम क्या था? प्रसन्नजीत। नाम याद रखिएगा, प्रसन्नजीत। इनफैक्ट कोशाल यूज्ड टू हैव वन मोर सेंटर कॉल्ड एज अयोध्या, है ना। अयोध्या बेसिकली भगवान राम की भूमि के रूप में हमको मिलता है, बट ये कोशाल किंगडम का भी एक सेंटर था सर, ठीक है। श्रवस्ती में वी विल कम टू नो कि प्रसन्नजीत बुद्ध को मिलाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इस तरह से वी विल कम टू नो श्रवस्ती ऑल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर इन बुद्धिज्म। कौन सा बन गया सर, ठीक है ना, समझे। श्रवस्ती भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है सर, समझे कि नहीं आया। हमें ये क्यों सेंटर्स याद रखने हैं? क्योंकि यहाँ प्रसन्नजीत करके जो राजा था वो तो था ही सर, है ना, समझे। इनफैक्ट कोशाल करके जो किंगडम था वो भी हमें यहाँ से मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि बुद्ध ने यहाँ पे 24 इयर्स के आसपास अपना जीवन का निकाला था। कितना निकाला था? 24 साल निकाले थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू श्रवस्ती, इट इज सेड कि बुद्धा के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात था। क्यों था? क्योंकि बुद्ध ने यहाँ 24 चतुर्मास पास किए। कितने? चतुर्मास। चतुर्मास का मतलब है 4 महीना सर, ठीक है ना, समझे। अपने जीवन के 24 के आसपास चतुर्मास बुद्ध ने यहाँ पे स्पेंड किए। कितने चतुर्मास स्पेंड किए हैं? 24 चतुर्मास। मतलब एक साल में एक चतुर्मास आता है। आप समझने की कोशिश करिए कि नॉर्मली आषाढ़ से लेके कार्तिक के महीना जो होता है
वो बेसिकली चतुर्मास के रूप में फॉलो किया जाता है। इस महीने में बुध ठहर जाते थे, मतलब कहीं बाहर नहीं जाते थे। ये 24 चतुर्मास इन्होंने निकाला, मतलब साल में 4 महीना अगर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो अपने जीवन के 24 साल 24 ईयर्स, ओके, बुद्धा इज स्पेंडिंग एट दिस प्लेस शोज द मैक्सिमम टाइम पीरियड बुद्धा हैड स्पेंट। याद रहेगा आपको सर, ठीक है ना, समझे। तो बुद्धा विल बी गोइंग टू श्रवस्ती। श्रवस्ती यूज्ड टू बी द कैपिटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धास जीवन, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा उन्होंने निकाला था। आपको पूछा जा सकता है कि भाई श्रवस्ती की इंपॉर्टेंस क्या है बुद्धिज्म के अंदर, तो वी शुड नो कि श्रवस्ती की ये इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना, समझे। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि बुद्ध बड़े पॉपुलर थे, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे। बहुत सारे राजाओं बुद्ध चाहते थे कि उनके कोर्ट में आए और उनको आशीर्वाद दे, सर गेटिंग ओपन, ओके। पर बुद्ध सब जगह के ऊपर तो जा नहीं पाएंगे। देन ही विल बी गोइंग टू प्लेस कॉल्ड चुनार, है ना। चुनार इज इन ईस्टर्न यूपी सर, है ना, समझे। आपको मिर्जापुर देखने को मिलता है आज के तारीख के अंदर। वी विल सी कि वहां पे वो जाते हैं। ये चुनार के अंदर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रॉक कट आर्किटेक्चर या रॉक की वो पिलर्स आपको मिल जाए, क्या कह सकते हैं कि अशोक ने उसको क्वेरिंग करके ओवर पीरियड में वहां पे पिलर्स में इसका पत्थर का यूज किया था सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि चुनार की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चुनार एज वेल सर, ओके ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। फिर बुद्ध को उस टाइम के अंदर वी विल सी कि मैसेज आया सर, है ना, समझे। ये चुनार है सर, ओके, याद कर देते हैं, चुनार लिख देते हैं, है ना। यहाँ कहा गया अपनी स्लाइड्स, है ना, हैंड रिटन वाली स्लाइड्स, वो ज्यादा याद रहेगी सर, ओके। श्रावस्ती में बुद्ध ने क्या किया था, याद रखिए सर, है ना। चलो वापिस आ जाते, लिख दो आप अपना। श्रावस्ती में बुद्ध ने क्या निकाला था, ही हैड स्पेंट 24 चतुर्मास ओवर हियर। श्रावस्ती का इंपॉर्टेंस क्या था, मतलब 24 साल निकाले हैं, क्योंकि एक साल में 4 महीना यहाँ पे निकाला, मतलब 24 चतुर्मास मतलब 24 ईयर्स के इक्विवेलेंट हो गया ना सर, ओके। ये प्रसन्नजीत का राज्य था। प्रसन्नजीत बुद्ध के फॉलोअर्स थे और कोशाल राज्य के किंगडम के राजा हुआ करते थे। उनकी मगध के साथ नहीं बनती थी सर, ठीक है। श्रावस्ती से वो गए चुनार, getting off point, okay. And we will be seeing that he'll be like no making a very important positions, okay. इनफैक्ट श्रावस्ती से जब चुनार जा रहे थे तभी बुद्ध की जीवन में उनका वो अंगुलीमल वाला एक चैप्टर आया सर, ठीक है ना, समझे। इसी ट्रांजिशन के अंदर अंगुलीमल, अगर आपको पता होगा, तो एक डाकू हुआ करता था। एंड वी विल सी कि अंगुलीमल बेसिकली डाकू के साथ तो था, पर लोगों को मार देता था रास्ते में आ चलते हुए, राह चलते हुए लोगों को। एंड इट इज सेड कि अंगुली काट के, अंगुलीमल इसके लिए क्योंकि अंगुली की माला बनाता था, so he used to break down the fingers and then he used to make a kind of a, we can say, ring out of it. तो वेरी बैड सर, ठीक है ना, समझे। तो वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है कंपैशन के रूप में। तो ये चैप्टर इसी पीरियड में मोस्ट प्रोबेबली हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। तो चुनार गए, चुनार में उस पीरियड में वी विल कम टू नो कि और राजा भी उनको बुलाते हैं। देन फाइनली विल कम टू नो कि उनको अवंती का कॉल आया। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ठीक है। अवंती का राजा था प्रद्योत, है ना, कौन नाम था, प्रद्योत। अवंती मतलब आज का उज्जैन सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि ये बुलाते तो है यहाँ पे, पर बुद्ध जाएंगे नहीं सर, ठीक है। क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि इट्स वेरी फार अवे सर, है ना। अवंती आप समझने की कोशिश करिए, तो आज के मध्य भारत में है, मतलब एमपी के अंदर है, राइट सर, ठीक है ना। सो ही वाज इनवाइटेड टू अवंती, है ना, किडिंग ऑफ, बट देन ही वोंट बी गोइंग देयर सर, है ना, याद रखना। वो अपने संघ के एक डिसाइपल को भेजेंगे पर खुद नहीं जाएंगे सर, ओके। सो ही विल बी गोइंग टू दिस प्लेसेस, जैसे काशी, वाराणसी, यहाँ पे ये चलते रहे सर, ठीक है ना, समझे, अलग अलग जगह पे। बट ही विल नॉट बी गोइंग टू अवंती। इसको लेके बहुत लोगों को दुविधा है कि क्या ये किंगडम में बुद्ध पर्सनली विजिट करते हैं। तो ज्यादातर बुद्धिस्ट किताबें, ज्यादातर लिटरेरी ट्रेडिशंस ये कहते हैं कि बुद्धा हैड नॉट विजिटेड दिस प्लेस, है ना, गेटिंग ओपन, ओके। बट द किंग एक्चुअली वी विल सी विल बी इनवाइटिंग बुद्धा। लेटर ऑन ऐसा हुआ कि बुद्ध ने जो थे अपने एक डिसाइपल को कहा कि आप जाके आओ और आप जाके मेरी जगह पे जो है मैसेज दे के आओ कि मैं नहीं आ पाऊंगा, बट आई एम मेकिंग श्योर कि भाई मैंने अपने एक एम्बेसडर को भेज के आपकी जो रिस्पेक्ट है वो रखने की कोशिश की है सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो हमें ये कहानी पता चलनी चाहिए कि कैसे इसके अंदर से डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से अलग अलग किंगडम्स के अंदर से अवंती की इंपॉर्टेंस आती है सर, ठीक है। अवंती के सिवाय वी विल कम टू नो कि बुद्धा के जीवन के साथ इमीडिएटली जो प्लेस है सर, है ना, गेटिंग ओवर, ओके। अवंती वो नहीं गए होते, प्रद्योत ने उनको बुलाया था सर, ठीक है, बट ही विल नॉट बी गोइंग ओवर देयर सर, ओके। इनफैक्ट आपको देखने को मिलती है एक जगह पावा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब पावा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावा इज इन बिहार सर, नालंदा के पास ही आपको मिलता है सर, गेटिंग ओवर, ओके। एंड इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये देखने को मिलती है
कि पावा का इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जैनिज्म। पावा एक ऐसी जगह है जो जैनिज्म के साथ भी जुड़ी। आप पूछोगे कैसे? पावा एक ऐसी जगह है जहां पे एक लोकल डायनेस्टी भी रूल किया करती थी सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो वी विल कम टू नो कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि पावा या इसी को ही हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर एक जगह के साथ जोड़ा गया है जिसका नाम है पावापुरी सर। ठीक है ना, समझे? कौन सी जगह है? पावा, या इसी को ही दूसरे नाम से पहचानते हैं पावापुरी सर, है ना? गेटिंग पॉइंट? ओके, यहाँ वी विल सी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस क्योंकि यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, मल्लास, है ना? मल्ल वंश करके एक डायनेस्टी आपको मिलती है। ये भी गण संघ हुआ करता था। मल्लास कुशीनगर में भी रूल करेंगे, कुशीनगर में आता हो सर। ठीक है, पावा की इंपॉर्टेंस ये है विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पे विजिट की थी। एंड वी विल ऑल्सो सी कि इट इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जैनिज्म एज वेल सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, जैनिज्म में इसके लिए क्योंकि वी विल फाइंड कि जो महावीर की मृत्यु है वो यहाँ पे आपको मिलेगी सर, है ना? तो तीर्थंकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से जैनिज्म का भी इंपॉर्टेंस है। बुद्ध यहाँ पे विजिट करने आए होते हैं। बुद्धा हैड विजिटेड एट पावा एंड ही हैड एक्चुअली स्टेड बैक इन वन ऑफ हिज विहार। अब इंटरेस्टिंग सवाल आपके दिमाग के अंदर ये आएगा कि क्या सर बुद्धा और महावीर के बीच में संवाद हुआ था? क्या बुद्धा और महावीर के बीच में कोई डिस्कशन इसको लेके हुआ था? क्या इन दोनों के बीच में कोई राब्ता हुआ था, ऐसा कोई? तो हमारे पास बुद्ध और महावीर के बीच में कोई डिस्कशन हुआ है ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है इन द लिटरेरी ट्रेडिशंस। ओके, बट दिस इज अ प्लेस विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, है ना? तो आपको यूपीएससी पूछता है कभी कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर कॉमन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो वी शुड बी अवेयर कि भाई दिस इज अ प्लेस कॉल्ड एज पावा विच इज कॉमन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो एक ये है, श्रवस्ती है, चुनार है, पावा है सर, है ना? समझे? इसके लिए पिलग्रिमेज में जाते हैं लोग। एंड फाइनली बुद्ध के जीवन के साथ सर, है ना? समझे? जो लास्ट प्लेस जुड़ी हुई है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कुशीनगर सर। गेटिंग पॉइंट? ओके ना, समझे? अब कुशीनगर की इंपॉर्टेंस क्या है सर? ओके, एंड वाई वी सी, तो कुशीनगर इज अ प्लेस जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये डेथ को बुद्धिज्म में हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण सर, है ना? क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण सर, है ना? समझे? इनफैक्ट कुशीनगर में भी एक डायनेस्टी थी, इसका नाम था मल्ला। मल्ल वंश की दो ब्रांचेस थी, याद रखना, है ना? मल्लास के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक ब्रांच मल्लास की रूल करती है पावा के अंदर या पावापुरी के अंदर, दूसरी ब्रांच हमें देखने को मिलती है रूल करती है कुशीनगर के अंदर। ओके, और ये जगह है जहां बुद्ध का मृत्यु हुआ था। महापरिनिर्वाण कहते हैं या इसी को ही परिनिर्वाण कहते हैं। इसके बाद विल सी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद में बुद्ध को याद रखने के लिए सिंबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा गया और वी विल कम टू नो कि स्तूप आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई सर। ठीक है, तो हम मूलतः से बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा में। एक थी इमीडिएट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा। इमीडिएट प्लेसेस का मतलब क्या होता है साहब? ऐसी जगह जहां बुद्ध गए हैं, ऐसी जगह जहां बुद्ध के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। कुछ जगह ऐसी है जो आर्किटेक्चर के रूप में निकल के आई, जो जैसे पावापुरी इंपॉर्टेंट प्लेस बनती है, कुशीनगर इंपॉर्टेंट प्लेस बनती है, रामग्राम हमें देखने को मिलता है लेटर पीरियड के अंदर निकल के आएगी सर, है ना? गेटिंग पॉइंट? ओके, तो होता क्या है कि हम जो आर्किटेक्चर की साइट्स है जो बाद के पीरियड के अंदर, अशोक के पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म में निकल के आई, एजुकेशन की जो साइट्स है उसके ऊपर एक और ऐसा सेशन लेके आएंगे सर। ठीक है, तो हम छोटे छोटे वीडियोस रखते हैं, लेट अस कीप इट द वीडियोस इन अ स्मॉल एंड इंटैक्ट वे so that we can use the maximum output and also gain a good number of we can say this thing, है ना? समझे? अंडरस्टैंडिंग हमारी आ जाए और कंसाइज रहे। तो आज हमने कभी कुछ अभी कितने 10-15 साइट तो कर दी सर। ओके, और इसमें से हमने लुम्बिनी, कपिलावस्तु, वैशाली, गया, राजगीर, श्रावस्ती, सारनाथ मैंने आपको बताया। ये चार्ट याद रखना मेन, तो प्लीज रिमेंबर दिस चार्ट। ओके ना, मैं खिस जाता हूँ, साइड में खिसक जाता हूँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। लुम्बिनी, वैशाली, गया, सारनाथ, ये पहली 4 साइट है। उसके बाद वाराणसी, राजगीर, कपिलावस्तु, वैशाली दूसरी बार गए सर, है ना? समझे? और उसके बाद हमें मिलता है श्रावस्ती, चुनार, अवंती नहीं जाते हैं, और पावापुरी। पावापुरी के बाद लास्ट आपको मिलती है कुशीनगर सर। ठीक है, तो इतनी साइटें आपको बुद्धा के बारे में पता होनी चाहिए। दिस इज द क्रक्स अबाउट द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा डायरेक्टली। नेक्स्ट एक और सेशन लेंगे जहां बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और उसके ऊपर एक सेशन ले लेंगे, और बुद्धिज्म के बारे में और भी प्लेसेस कहीं पे आएगी तो उसको खत्म करेंगे सर, है ना। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर से बताना। वी कैन टेक मल्टीपल क्लासेस ऑन दिस पार्ट, है ना, समझे। कुछ यहाँ लेंगे, कुछ स्पेशल क्लासेस में लेंगे, एंड मेक श्योर आपको बुद्धिज्म में एकदम फैक्चुअली पावर पैक रिवीजन करवा दे। कोई भी क्वेरीज हो ये नंबर के ऊपर कॉल करिए 8585858585। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड जरूर से यूज करेगा, PN लाइव। इनफैक्ट मेरा आर्ट एंड कल्चर का एक नया कोर्स बहुत ही जल्द शुरू हो रहा है, आप इसके अंदर भी इसका लाभ उठा सकते हो। मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।